अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम हुसैन। तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम हुसैन व्लॉग। आए हैं रेस्क्यू की ट्रेनिंग करने वास्ते, तो रेस्क्यू वाले इंस्ट्रक्टर आए हुए हैं ते ट्रेनिंग हो रही है, समान भी है नाल। बड़ी इंपॉर्टेंट जी ट्रेनिंग है कि अगर किसी कोई एमरजेंसी हो जाती है तो किसी को फिर किस तरह बचाना है, ਉਹਦੇ वास्ते ट्रेनिंग होएगी। फायर फाइटिंग की होएगी, एमरजेंसी CPR होएगी। नाल नाल रहना थानू दिखाने नाले सीखते हैं, अगे फिर जिंदगी च काम आएगी। तो सारी थानू मुकम्मल वीडियो देखनी है, चैनल में सबसक्राइब कर लो ताकि नवियां नवियां चीज़ां थानू सीखने वास्ते मिलन, देखने वास्ते मिलन और फौरी फौरी थोड़े तक पहुँच जान। शायद मैं तो वो गलती ना करूं। जब आप आएंगे तो आपका किसी के हाथों की पोजीशन ठीक नहीं होगी, किसी की उसकी जो चेस्ट है हमने उसे कितना गहराई में दबाना है और पर मिनट कितने कंप्रेशन लेने हैं, इस चीज़ का नए बंदे को थोड़ा नहीं पता होता। वो जब प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है, अब हम CPR कर रहे होते हैं, अगर कॉमन चीज़ें देखें तो उसमें दो अहम चीज़ें हैं CPR के अंदर। एक है कि जो चेस्ट है उसको दबाना कितना है। एक अडल्ट बंदा जो जवान बंदा है उससे आगे बूढ़े होने तक हम उसको 2 इंच दबाते हैं, ठीक है जी। हम उसकी छाती कितना दबाते हैं, 2 इंच। और हम अपने हाथों की जो पोजीशन है वो कैसे बनाते हैं और कहाँ पे रखते हैं। दिल आपने अमूमन सुना होगा कि दिल किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी। जब हम CPR करते हैं तो हम मिडल ऑफ द चेस्ट कंप्रेस करते हैं, हम लेफ्ट या राइट नहीं करते, क्योंकि ये जो ढांचा है हड्डियों का, ये पसलियाँ हमारी, ये हमारी स्टर्नम हड्डी है दरमियान वाली, अगर हम साइड पे दबाएंगे तो वो टूटेंगे, क्योंकि हमने 2 इंच दबाना है। और जब हम एस्टिमेटेड दबा रहे होते हैं, ये एस्टिमेटेड है कि 2 इंच, इससे कम या ज़्यादा भी दब सकता है। अब उसमें कोई मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एस्टिमेट हो जाता है कि इतना दबाएंगे तो 2 इंच हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से हम फिर उसको देख रहे होते हैं। 2 इंच दबाना ज़रूरी है और जो उसके दबाने की रफ्तार है वो होनी चाहिए 1 मिनट में 100 से 120, ठीक हो गया जी। ये जो पुलिया हम बता रहे हैं पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर कैडरे का कोर्स करेगा, कोई बंदा अगर CPR करेगा तो इन्हीं गाइडलाइन के ऊपर करेगा, ठीक हो गया। आप वैसे अगर कोई फॉरन जाता है, फर्ज करें वो दुबई जाता है, वहाँ पे वो पूछते हैं कि आपने कोई फास्ट एड का कोर्स किया हुआ है, आप कहते हैं जी मैंने किया हुआ है। कहाँ से किया हो, आप कहते हैं रेस्क्यू गवर्नमेंट पंजाब से मैंने किया, ठीक हो गया। उनको अगर तो पता है तो ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अदरवाइज वो आपको पूछेंगे कि जो पेशेंट जिसको आप CPR करते हैं, CPR से बनता क्या है, और CPR में जब कंप्रेशन देते हैं उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, आप बताते हैं जी 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक है। आप दुबई में खड़े हैं, आप अमेरिका में खड़े हैं, UK में खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं, आप कहीं भी कहेंगे कि जो कंप्रेशन है उसकी गहराई 2 इंच है और उसकी पर मिनट रफ्तार 100 से लेके 120 है, तो वो एक्सेप्टेबल है। उस बंदे को पता चल जाएगा, पूछने वाले को, किसने वाकई फास्ट एड की हुई है और जिन्होंने करवाई है उन्होंने इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर करवाई है। अगर आप कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप कर लें 1 इंच करें, आप वहाँ पे बता दें 1 इंच, वो कहेंगे किसने पढ़ाया आपको 1 इंच, ये तो गाइडलाइन है ही नहीं। तो इसलिए ये जो कैडरे का कोर्स है ये पूरी दुनिया में जैसे आप लोग करेंगे सारे लोग इसी तरीके से करते हैं, ठीक हो गया। इसका अभी इंटरनेशनल वॉलंटियर डे आ रहा है 5 दिसंबर को। हर साल की 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे होता है, जिसका हमारे लाहौर में कंपटीशन भी होता है, अभी हमारी टीमें भी जा रही हैं और उसमें अलहमदिल्ला हम पूरे पाकिस्तान में 4 दफ़ा पहली पोजीशन ले चुके हैं। 6 दफ़ा कंपटीशन हुआ है, 4 दफ़ा हमारी पहली पोजीशन है, 2 दफ़ा हमारी सेकंड पोजीशन है। वो जैसे आप लोग कोर्स कर रहे हैं इसी तरीके से कम्युनिटी कोर्स करती है, फिर उसको पास करती है, फिर उसकी प्रैक्टिस करती है, फिर पूरे ज़िले में कंपटीशन होता है, हर यूनिट काउंसिल से टीम जाती है, पहले तहसील लेवल पे होता है, फिर तीनों तहसीलों की टीमें ज़िले में कंपटीशन हिस्सा लेती हैं। जो विन करती है वो टीम आगे लाहौर यूनिवर्सिटी करती है, उसको रेस्क्यू ले जाती है, उसकी ट्रेनिंग भी रेस्क्यू करवाती है, उसका खाना पीना भी हमारे ज़िम्मे होता है, उसकी ट्रैवलिंग भी हमारे ज़िम्मे होती है। वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में से टीमें आती हैं। इवन के लास्ट टाइम बाकी कुछ एम्बेसीज की टीमें हमारी बाहर से भी आई हैं, ठीक है जी, उन्होंने भी उसमें आकर कंपटीशन में हिस्सा लिया, उसमें भी लिया ने अलहमदिल्ला पहली पोजीशन ली, ठीक है जी। ये बेसिकली है कमिटमेंट के, आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसको कितने शौक से सीखते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या करते हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी, आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, रास्ते में जाते हुए एक बंदा आपको ऐसा मिल जाता है
जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ब्लीडिंग हो जाती है, अगर आप उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर उसका दिल काम करना बंद कर देते हैं और आप उसके दिल को चला लेते हैं, तो सोचें कि अगर वो पहले नी मुर्दा पोजीशन में पड़ा हुआ था, आपको नहीं पता, वैसे तो हम एक बंदा अगर चुप करके पड़ा हुआ, हम क्या करते हैं, आप अगर उसे जाएंगे चेक करेंगे, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड़ के पूछेंगे भाई आपको क्या हो, वो कोई आपको बात बताने के काबिल ही नहीं है, वो बोलता ही नहीं है। आप उसे आवाज़ लगाएंगे, वो जवाब नहीं देगा, आप उसे कोई जोड़ेंगे तो वो आपको जवाब नहीं देगा। तो आपके पास कोई हल ही नहीं है कि आपने इसका क्या करना है। हल क्या है उसका, कि प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे इसका दिल चल रहा है, अगर तो दिल चल रहा है तो इसका मतलब है कि खतरे से हालत बाहर है, वो सिर्फ बेहोश है खाली। अगर उसका दिल नहीं धड़क रहा, उसकी सांस नहीं आ रही, तो ऐसे समझे कि वो मौत की तरफ जा रहा है। और अगर आप टाइम पे पहुंचे, उसको CPR करें, तो जिंदगी बचाने वाली जात अल्लाह ताला की है, सबब उसको कौन बनेगा, आप। अब हम रेस्क्यूअर जिस बंदे को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं या हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम उसे शिफा नहीं दे रहे होते, लेकिन हम कोशिश करके अल्लाह ताला जिंदगी अगर बचाता है तो वो हमें उसका सबब बना के उसकी ज़िंदगी को मज़ीद तूल दे देता है। फिर वो अपनी जितनी उसकी लिखी होती है वो जिंदा रह के फिर दवाई मौत ला जाता है। ऐसे और अगर एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, अगर मैं नहीं रोकता, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला ने लिखी होगी तो ऐसे हो गया होगा, मैंने कोशिश ही नहीं की। ऐसे है, दरिया में एक बंदे को फेंक देते हैं किश्ती के ऊपर से, वो हाथ पाँव नहीं मारता, वो कहता है मेरी तो लिखी हुई, मैं तो डूब जाऊंगा, तो बचेगा। और अगर एक बंदे को स्विमिंग आती है, वो गिर जाता है और वो हाथ पाँव मार के किनारे पे निकल जाता है, तो क्या कहेगा कि अल्लाह ताला ने तेरी अकल तो दी हुई थी कि मैं स्विमिंग सीखूं, स्किल है। तो आपने एक मिसाल नहीं सुनी हुई कि किश्ती के ऊपर बंदे जा रहे थे, तो एक मौलवी साहब थे, मतलब उनका दीन से ताल्लुक था, और एक वो बंदा जो मलाह था किश्ती वाला, तो उसने पूछा कि जी आपको फलां फलां कलमा वाली नमाज आती है? उसने कहा जी सीखी हुई है, थोड़ी बहुत तो आती है। उसने कहा कि आपने तो पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, आपने इस्लाम को नहीं सीखा, या वो जो जिस मज़हब से वो ताल्लुक था कि आपने उसको नहीं सीखा, तो आप गुनाहगार हैं। उसने कहा जी मेरे पास अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं जब किनारे पे जाऊँगा तो मैं आपसे सीख लूँगा। तो उसने फिर मलाह ने उस मौलाना साहब से पूछा कि आपने स्विमिंग आपको आती है, आप दरिया के अंदर है? उसने कहा नहीं। उसने कहा मेरे पास तो ऑप्शन है बाहर जाके सीखने का, अगर किश्ती डूबती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने दीन तो सीखा लेकिन दुनिया नहीं सीखी, आपने तैरना नहीं सीखा, एक स्किल है। तो इसलिए अगर आप कोई भी और काम करते हैं, आप PhD कर जाते हैं, आपको फर्स्ट एड नहीं आती, आपके घर के अंदर एक पेशेंट है, उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, आपको ये नहीं पता चलानी कैसे है, उसको जिस्म के किसी हिस्से पे जख्म हो जाता है, आप उसका ब्लड नहीं रोक पाते, तो आप वो PhD तो आपको किसी खास जगह पर फायदा देगी, लेकिन आपकी फैमिली में फर्स्ट एड के तौर पे जो आपने नहीं सीखी उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें हैं। अली सर क्या कहते हैं ग्राउंड का बात? सारा रेंज हो गया है, बस इसके बाद उधर ले सकते। ठीक है जी।